हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस सब में। मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको 15-15 दिनों की करंट अफेयर्स की भरपूर जानकारी दी जाएगी, जिसमें विभिन्न अद्यतन के मुद्दे शामिल होंगे। ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। एक क्वेश्चन, उसके बाद उसकी पूरी डिटेलिंग बेसिक से लेकर के अंत तक, जो करंट में अपडेट हुआ है वहाँ तक। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा एक प्रश्न हम करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी जो है रणनीतिक तैयारी होगी, जो आपके लिए सार्थक साबित हो सकती है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी। यह किस वर्ष समझौते के तहत किया गया? क्वेश्चन नंबर 1, इसमें विकल्प दिए हैं। तो ये किस वर्ष समझौते के तहत है दोबारा? 1998। ये कब है, क्यों है, किस लिए है, इस विषय को आइए जानते हैं। 31 दिसंबर 1998 का दिन था, जब परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध समझौती एक समझौता हुआ, जो 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। और 1992 से हर साल यह लिस्ट भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को सौंपते हैं। चलिए अगला पॉइंट ये है, 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु प्रतिष्ठान सुविधाओं की सूची एक दूसरे को सौंपी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह आदान प्रदान राजनयिक चैनलों के माध्यम से हुआ। ये भी बेहतर है। अच्छा, अगला पॉइंट जो बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। यह वार्षिक प्रक्रिया 35वीं लगातार वर्ष है, जो 1992 से हर साल की जा रही है। बढ़िया पॉइंट है ये। भारतीय विदेश मंत्री के अनुसार यह आदान प्रदान 1988 के समझौते के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला ना करें। और यह एग्रीमेंट परमाणु हथियार विकास को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि गलतफहमियों को कम करता है। ये समझौता क्या है मित्रों? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये समझौता क्या है? एग्रीमेंट का नाम क्या है, पहले ये जाने। परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध समझौती संबंधी समझौता। चलिए, ये क्या है कि एक सामूहिक सुरक्षा संबंधी समझौता है। ये 31 दिसंबर 1998 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और 27 जनवरी 1991 से यह लागू हो गया है। परमाणु हथियार पर हमला न करने और उसे नष्ट करने पर रोक लगाने की सहमति तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। अगला पॉइंट है कि इसके तहत दोनों पक्षों में हर साल 1 जनवरी को अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची एक दूसरे को शामिल किया जाता है। जैसे समझौते का प्रावधान क्या है, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ बढ़ेगी आपकी। जैसे दोनों देश एक दूसरे को परमाणु हमला पर कोई हमला नहीं करेगा। यानी परमाणु हमला पर कोई हमला, इसका मतलब है कि परमाणु से या परमाणु पर जहाँ पर अवस्थित है वहाँ पर कोई हमला नहीं करेगा मित्रों। ना ही किसी तीसरे देश पर ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा। पॉइंट नंबर 2 है, इस सूची में सभी प्रमुख नागरिक सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार सिप्री इंटरनेशनल ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार वर्तमान में हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा, इसकी जो मैं ये बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ कॉपी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स रीड किया जाएगा। रीड करने के तहत आपको वेबसाइट बताई जाएगी या टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा। जहाँ भी सुविधापूर्ण लगेगा आपको, वहाँ गाइड दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख 1 जनवरी 2026 को कौन बने? चलिए, इसमें 4 विकल्प है, तो इसमें कौन सा है बालक? इसमें सही विकल्प जो है वह है एयर मार्शल नागेश कपूर। कौन है? एयर मार्शल नागेश कपूर है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल नागेश कुमार को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार
दिया गया। उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया। किसका स्थान लिया मित्रों? नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया। एयर मार्शल नागेश कुमार कपूर एक कुशल लड़ाकू पायलट हैं जिनके पास MiG-21 पुराना वाला और MiG-29 नया वाला विमान को 3400 घंटे से अधिक जो है इन्हें उड़ाने का अनुभव है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह जानने योग्य महत्वपूर्ण है कि वास्तविक प्रमुख जो है, वास्तव में वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसकी स्थापना कब हुई वायुसेना की? तो 26 जनवरी वाला 26 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सीमा सुरक्षा संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक 1 जनवरी 2026 को कौन बने हैं? तो 4 विकल्प आपके सम्मुख है, तो इसमें कौन है सही विकल्प बालक? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ये सही विकल्प है। इनके बारे में आइए जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 29वें पॉइंट नोटेड 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया। पॉइंट नोटेड, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनरल श्री रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया। BRO रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। पॉइंट नोटेड, BRO जो है BRO रक्षा मंत्रालय का किसका? रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। चलिए, BRO भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास एवं रखरखाव करता है। अगला पॉइंट, BRO ने कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों पर रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, श्रीलंका में बुनियादी ढांचा संचालित करने में शामिल है। चलिए, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि BRO की स्थापना कब हुई है? तो बालक 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई है। अच्छा, इस वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी PDF कॉपी यदि आपको प्राप्त करनी है, इसकी PDF कॉपी आप देख सकते हैं। इसमें 15 तारीख तक का करंट अफेयर्स है। ये समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और जिसे जो है और PDF चाहिए और भी सब्जेक्ट की, वो भी हमारे चैनल पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगामी हम ऐसा वीडियो प्रतिदिन आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।